हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस बार मेरे क्लाइंट को ना केक तो बनवाना था, बट उन्हें अपने लिए केक नहीं बनवाना था। इस बार उन्हें केक बनवाना था अपने बॉस के बर्थडे के लिए। तो समझ रहे हैं कि ये केक मेरे क्लाइंट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट था। तो इसके रिगार्डिंग ना उन्होंने कुछ डिज़ाइन मांगे, मैंने भी बहुत सारे डिज़ाइन उनको सेंड किए, बट फिर उनको ना उनमें से तो कोई भी डिज़ाइन पसंद नहीं आया। उन्होंने खुद से मुझे एक डिज़ाइन भेजा। उन्होंने कहा कि क्या ये डिज़ाइन बन जाएगा, सिर्फ एक ही डिज़ाइन उन्होंने भेजा। और उसके बारे में मैंने जब उस डिज़ाइन को देखा तो मैंने कहा हाँ जी सेम बन जाएगा। उन्होंने फिर से पूछा कि सेम टू सेम बन जाएगा। मैंने कहा हाँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सेम डिज़ाइन ही बना कर दूँ। तो ऐसे ये हमारा जो केक है फाइनल हो गया। अब इसका फ्लेवर और वेट ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। अब ये मुझे 1 kg वेट का केक बनाना था, और इसकी फिलिंग जो है क्या थी, इसका फ्लेवर क्या था, वो वैसे तो आप देख भी रहे हैं, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। क्लाइंट ने कहा कि उनको ना चॉकलेट केक बनवाना है, तो उन्होंने कहा कि उसमें आप क्या फ्लेवर दे सकते हैं। तो मैंने अपने क्लाइंट को सुजेस्ट किया कि हम इस बार चॉकलेट मूस केक बनाते हैं, और साथ में ना हम उसके अंदर न्यूटेला स्प्रेड का भी यूज़ करेंगे, साथ में कुछ चोको चिप्स भी होंगे। तो क्लाइंट इस टेस्ट के लिए, इस फ्लेवर के लिए इजीली मान गए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने स्पॉन्ज जो है ना वो 6 इंच के टिन में बेक किया था, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा सा हाइट में था और मुझे डायमीटर बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए था। और उसके बाद में इस स्पॉन्ज को मैंने 4 लेयर में कट किया, और फिर क्रीम जो मैंने विप की थी उसमें मैंने चॉकलेट गनाश ऐड कर दिया, जो कि मेरा 2:1 रेशो का गनाश था। तो यहाँ पर उसके बाद में मैंने सबसे पहले लेयर की सोकिंग की। चॉकलेट केक की सोकिंग करने के लिए मैं पानी को उबाल कर ना बीच में थोड़ी सी शुगर ऐड करती हूँ, जो इंस्टेंट कॉफ़ी के सैशे होते हैं वो ऐड करती हूँ, और चाहे तो आप उसमें कोको पाउडर डाल भी सकते हैं या मत डालिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस वाले सिरप से मैंने इस केक की सोकिंग की, फिर चॉकलेट मूस लगाया, उसके ऊपर चॉकलेट गनाश डाला, और फिर से उसके ऊपर मैंने चॉकलेट स्प्रेड ऐड किया। अब मैंने क्लाइंट को बता ही दिया था कि हम इतना कुछ बीच में ऐड कर रहे हैं तो केक का वेट जो है ना वो ओवर हो सकता है। उसी अकॉर्डिंग मैंने पहले ही क्लाइंट से एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए थे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इस केक की, और बीच में मैंने ना डार्क चोको चिप्स भी ऐड किए हैं, और ऐसे मैंने इस केक की क्रम कोटिंग कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने इसकी फाइनलाइजिंग का काम स्टार्ट किया। अब ये जो केक है ना, सिंपल मुझे वाइट कलर में ही बनाना था। एक्चुअली ये जो केक मैं बना रही हूँ ना, ये मुझे एक टी लवर पर्सन के लिए केक बनाना था। तो आप सही समझ रहे हैं, आज के इस केक का थीम था आई लव चाय। चाय तो वैसे हर किसी को ही पसंद है, बट इनके बॉस को भी चाय बहुत पसंद है। तो मुझे उनके लिए जो केक है ना वो एक चाय के कप की शक्ल में बनाना था। तो यहाँ पर मैंने फाइनल आइसिंग कंप्लीट की। उसके बाद में आप ऊपर देख रहे हैं कि मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम और लगाई, सो दैट ना कप के ऊपर जो थोड़ा सा खाली पार्ट रह जाता है ना चाय डालने के बाद में, कप हमारा एम्प्टी होता है ऊपर से, वो वाला पार्ट मैं दिखा सकूं, इसीलिए थोड़ा सा मैंने ऊपर एक एक्स्ट्रा एज बना दिया। अब इसके बाद में जो अंदर मुझे चाय बनानी थी ना, कप में बनानी नहीं थी, एक्चुअली दिखानी थी, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड का। उसको उसको थोड़ा सा ना मैंने बीच में गुनगुना दूध डालकर उसको, जो थोड़ा सा थिक लग रहा था ना, उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट किया, पाइपिंग बैग में उसको फिल किया, और पाइपिंग बैग की हेल्प से ही मैंने सारा जो अंदर का मेरा पार्ट था ना उसमें ये स्प्रेड को ऊपर फैला दिया, और बड़े ही इजीली ये मेरे केक के ऊपर लग गया। क्योंकि मैंने केक के एजेस बना रखे थे क्रीम के साथ में, इसलिए केक से बाहर इस स्प्रेड के जाने का मुझे कोई डर नहीं था। हल्का हल्का मैंने पैलेट नाइफ से भी उसको पूरे केक के ऊपर फैला दिया था। अब इसके बाद में फिर मैंने केक को अच्छे से ना शाम तक चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख दिया। अब इस चाय के कप का ना मुझे हैंडल भी बनाना था, वो मैंने फॉन्डेंट के साथ में 1-2 दिन पहले ही रेडी कर लिया था। सो उसके लिए मैंने पहले फॉन्डेंट को रोल किया, थोड़ा सा थिक रोल किया, फिर बीच का जो हैंडल था ना वो मैंने 2.5 इंच की मार्किंग की,
और फिर इस पूरे रोल के हुए फॉन्डेंट को बीच में से स्प्लिट किया नाइफ की हेल्प से, और वहाँ पर ना मैंने अंदर वायर फिक्स कर दी थी। अब ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। अंदर वायर डालने से ये होता है कि ये जो आपका हैंडल है ना, ये स्टर्डी हो जाता है। और इस वायर के जो बाहर की तरफ एजेस है ना, उन पर मैंने क्लिंग रैप भी कर दिया था, सो दैट ये केक के अंदर टच होगी वायर तो ये हमारा सेफ रहे। और उसके साथ में ना कुछ मुझे प्लंजर सेट से मैसेज कट करना था, जिसमें मुझे आई लव चाय का कट करना था मैसेज, और एक मैसेज मुझे केक के ऊपर प्लेस करना था टूथपिक लगाकर। वो जैसे क्लाइंट ने फोटो भेजी थी ना, उसी अकॉर्डिंग मैंने रेडी कर लिया था। अब शाम तक जब मेरा केक अच्छे से चिल्ड हो गया तो मैंने सारा जो इसके ऊपर लगाने वाला था ना पार्ट्स फॉन्डेंट का, वो सारा ऊपर फिक्स कर दिया। ये जो फॉन्डेंट का सारा पार्ट जब मैंने ऊपर फिक्स किया ना, वो वाली क्लिपिंग मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई अपनी तरफ से, तो मैंने कैमरा ऑन कर दिया, बट कैमरा अनलकीली ऑफ ही रह गया। आई होप जब आप ये फाइनल डिज़ाइन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने सब कुछ कैसे कैसे ऊपर प्लेस किया है। साथ में मैंने 2 बिस्कॉफ बिस्किट भी रख दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।